ऑर्गेनाइजर मैंने मंगाया है। हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नंदिनी सोनी, आप देख रहे हैं मोनालिसा की कहानियाँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ, और मॉर्निंग में लंच में मैंने आज बनाया है मसाला डोसा। तो गाइज़, मेरे यहाँ मैंने जो मीठा नीम है अपने बालकनी में ही पॉट में उगा रखा है। तो मुझे जब भी मीठे नीम की ज़रूरत होती है मैं यहीं से ही फ्रेश तोड़ लेती हूँ और यूज़ में लेती हूँ। मानसून का टाइम है तो कुछ भी हैवी अगर हम अपने लंच में ऐड करते हैं तो वो पचने में बहुत टाइम लेता है, तो फिर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कुछ लाइट भी हो और लंच भी हो जाए रेडी। तो मैंने दोपहर के लंच में डोसा बना लिया। ये बनाना भी बहुत इजी है और उसके अलावा ये जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत से काम थे, तो इसलिए मैंने आज ये जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू किया। ये एक पार्सल आया था अमेज़ॉन से। एक स्टोर की जगह होती है, हम उसे एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र के साथ में कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ अच्छे न्यू ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं जो कि हमारे कुछ डेली वे के कपड़े जैसे कि हमने पहने हैं और एक बार पहने हैं तो हम उन्हें अलमीरा में नहीं रख सकते, तो हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं अलग से, और कैसे डेली वे के कपड़ों को हम बाहर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारे धुले हुए कपड़े या फिर बिना धुले हुए कपड़े हम किसी कुर्सी पर ना इकट्ठा कर दें घर में कहीं पर, तो हम उन्हें कैसे मैनेज करें घर में। तो गाइज़, मेरे पास ये एक स्टोरेज रूम था, जो कि ये था तो बाथरूम, लेकिन हमने जब से नया ये फ़्लैट लिया था तो 2 बाथरूम होने की वजह से हमने कभी इसे यूज़ नहीं किया। तो मुझे यहाँ अपने जो रीयूज़ेस के कपड़े थे और जो बिना धुले कपड़े जो होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज़ करने थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी तो ये वॉशिंग एक मशीन है। ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें 2 शेल्फ दी हुई है और ये हैंगिंग करने का है। इसके अलावा मैंने कुछ क्लोथ्स स्टोरेज बॉक्सेस भी मंगवाए हैं, जिसे हम इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना होने पर हम इसे समेट कर भी रख सकते हैं। तो अगर हमें जैसे कि अलग अलग मेंबर्स के कपड़े रखने हैं, तो जैसे हम 3 मेंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बॉक्सेस मंगवाए हैं 3, जिसमें हमें ये भी रहेगा कि किस में किसके कपड़े हैं, अलग अलग करके हम इन्हें डिवाइडेशन करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 3 ऑर्गेनाइज़र लिए थे, जिसमें मैं अपने डेली यूजेस के कपड़े जैसे कि तीनों के सुहान, मेरे और करण के रखना स्टार्ट कर दिए। जो कि मैंने ये कुछ कपड़े वाले ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगवाए थे, जिसमें डेली वे के धुले हुए तौलिए और बेडशीट, सोफ़ा कवर्स वगैरह भी मैंने रख दिए थे, जो कि जो भी चीज़ें हैं हम डेली कबर्ड्स में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ नीचे होनी चाहिए डेली यूजेस के लिए।
तो इसी के साथ मुझे इसके साइड में लगाने के लिए 2 हैंगर्स भी मिले थे, जो कि इस तरीके से मैं साइड में लगा सकती हूँ। और क्योंकि हमारे घर पर जो भी कुछ स्कार्फ़ बेल्ट लगाने की कोई जगह नहीं होती है, तो मैं इस तरीके से पर्स वगैरह भी इसमें लटका देती हूँ। और ये कुछ प्रिटी से कलरफुल हैंगर्स मुझे रिसीव हुए हैं मीशो से, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। हम अपने कुछ जो कपड़े जो हमें रीयूज़ करने हैं उसे हमें इस तरीके से हैंग कर दिए हैं, जो कि हम इसे कबर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। हालांकि ये कुछ ओपन ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आपको लगेगा कि कपड़े गंदे होने का चांसेस है, लेकिन गाइज़ अगर जो कपड़े हमें डेली यूजेस के लिए यूज़ करने हैं तो ये ऑर्गेनाइज़र्स भी अच्छा है। और मैसी तरीके से रखने से तो बहुत अच्छा है कि हम कुछ इस तरीके से मैनेज करके अपने कपड़ों को रखें, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। और अगर गाइस कबर्ड्स वगैरह की भी कमी है तो ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल परफेक्ट है हमारे डेली यूजेस और रीयूजेस के कपड़ों के लिए। और मैसी तरीके से चेयर्स पर और बेड पर रखने से तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी खाली जगह का भी यूटिलाइज़ कर लिया, जो कि मेरा एक स्टोर रूम था, जो कि मैंने उसे यूज़ कर लिया। और इन ऑर्गेनाइज़र्स के तरीके से अपने जो कपड़े हैं डेली यूजेस के, उन्हें भी मैंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। तो मुझे तो गाइज़ ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए भी जिनके पास कबर्ड्स की कमी है, स्पेस की भी कमी है, तो ये बहुत कम स्पेस में भी आ जाएगा।